एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज व्यूअर्स मैं बताने वाली हूँ यू डाइस परफॉर्मा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि वो फिल करना हर सेशन में ज़रूरी है स्कूल्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट या एडेड, सभी स्कूल्स के लिए ये कंपलसरी है कि ये जो यू डाइस परफॉर्मा है उसको फिल करना है। तो 2022-23 एकेडमिक ईयर के लिए जो परफॉर्मा है उसके बारे में ही आज मैं डिस्कशन करूँगी। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले ये जो परफॉर्मा है ये ऑनलाइन है। स्कूल के कोड में जाके हम अपना स्कूल का जो पासवर्ड आईडी है उसको लगा के हम इस परफॉर्मे को वहाँ से फिल करेंगे। हर साल ही फिल करते हैं, पर कुछ नई चीज़ें हैं जो हर साल ऐड हो जाती हैं, तो हम उसके ही रिगार्डिंग आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो स्कूल का यू डाइस परफॉर्मा है उसको इस बार 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन में स्कूल के बारे में, स्कूल प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स मांगी गई हैं। सेकंड सेक्शन में स्कूल की फैसिलिटीज़ जो हैं, उसका जो कंप्यूटर लैब्स हैं या और इक्विपमेंट है उसके बारे में डिटेल्स पूछी गई हैं। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन जो सभी को पता है, टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है और उनके पर्टिकुलर्स के बारे में डिटेल्स लिखनी होती है। और स्टूडेंट डिटेल्स में हमने इस बार थोड़ी चेंजेस आई हैं कि पहले होता था कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं किस क्लास में। इस बार पर्टिकुलरली एक एक स्टूडेंट के नेम के सामने उसकी डिटेल्स लिखी जाएंगी, तो थोड़ा इस बार लेंथी काम हो गया है। बाकी ये है कि कई चीज़ें जो हैं जब आप अपना फॉर्म निकालेंगे तो कई चीज़ें जो हैं प्री फिल्ड हैं वो वैसे की वैसे ही सेम आ जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे स्कूल का यू डाइस कोड, उसके बाद स्कूल नेम इन कैपिटल लेटर्स, देन डिस्ट्रिक्ट नेम, यू डाइस ब्लॉक, देन लोकेशन बतानी है हमने, रूरल है या अर्बन है, पता ही है सभी को। गांव से जो भी कंसर्न स्कूल्स होंगे वो रूरल ऑप्शन 1 को क्लिक करेंगे और जो अर्बन में आएंगे वो 2 ऑप्शन को। स्कूल एड्रेस, पिन कोड, स्कूल का ही पिन कोड लिखना है हमने, और नेम ऑफ द क्लस्टर, रिसोर्स सेंटर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। देन आएगा आपको, ये प्री फिल्ड ही होता है, हर साल ही हम फिल करते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन। जो स्कूल्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो गूगल से सर्च कर सकते हैं, अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो अपने स्कूल की एंटर करके स्कूल के लोकेशन को और उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल कर सकते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ऐसे इस फिगर में वो आपको डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एसटीडी अगर लैंडलाइन फ़ोन है तो वो लिखना है, मोबाइल नंबर स्कूल हेड्स का दे सकते हैं हम, ईमेल स्कूल की देंगे, वेबसाइट स्कूल की अगर है तो वो देंगे। देन हेड ऑफ़ द स्कूल इंचार्ज डिटेल, जो भी स्कूल का हेड है या इंचार्ज हैं उन्होंने अपना सारी डिटेल देनी है। जैसे कि हो सकता है कि ये फॉर्म जो है प्राइमरी स्कूल्स में फिल हो रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, अगर वो मिडिल स्कूल्स हैं या फिर हाई स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग की गई है। नंबर 1 हेडमास्टर प्रिंसिपल के लिए, नंबर 2 असिस्टेंट हेडमास्टर वाइस प्रिंसिपल के लिए, ऐसे हम उसमें नंबर टाइप कर देंगे। सभी जो इसके कॉलम्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं फिल करने, कोई भी हम ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे अगर वो हमारे से कंसर्न्ड है तो। देन आएगा इंचार्ज का नेम, देन मोबाइल नंबर, स्कूल कैटेगरी कोड। तो हमने कोड कहाँ से देखना है, अगर हमारा स्कूल है 5th तक तो PRY लिखेंगे, कोड नंबर 1 है, ये 1 लिखेंगे। जैसे कि हम अगर करें कि ये जो है हायर सेकेंडरी विद ग्रेड 9 to 12th ही स्कूल है तो आएगा सेकेंडरी कोड नंबर 10। ऐसे हम हर स्कूल का प्राइमरी, अपर प्राइमरी सभी का कोड हम लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा लोएस्ट एंड हाईएस्ट क्लासेस इन द स्कूल। फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी स्कूल है तो लोएस्ट फर्स्ट आएगी और 5th आएगी हाईएस्ट। अगर वो एक अपर प्राइमरी स्कूल है तो हो सकता है वो 6 to 8th हो या 6 to 10th हो या 6 to 12th हो, अगर सीनियर सेकेंडरी है तो। उसके बाद प्री प्राइमरी सेक्शन
अदर देन आंगनबाड़ी अटैच टू स्कूल। अगर आपके स्कूल के साथ आंगनबाड़ी को छोड़ के प्री प्राइमरी सेक्शन अटैच है स्कूल के साथ तो आप लिखेंगे यस, नहीं तो नो लिखेंगे। इफ़ ये प्राइमरी स्कूल्स के लिए ही होगा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के लिए। इफ़ यस, द नंबर ऑफ क्लासेस इन प्री प्राइमरी सेक्शन, ये हमें डिटेल्स देनी होंगी। उसके बाद अगर वो हायर सीनियर सेकेंडरी सेक्शन है तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कौन कौन से वहाँ पे स्ट्रीम है उसको टिक करना होगा। टाइप ऑफ स्कूल बॉयज़ है, गर्ल्स है, या 3 नंबर अगर कोएड है, को एजुकेशनल है तो 3 नंबर को हम टाइप कर देंगे। मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ द स्कूल, उसके बाद कौन उसको मैनेज कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड है, वो एडेड स्कूल वाले लिखेंगे गवर्नमेंट एडेड। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो प्राइवेट अनएडेड है, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल के जो स्कूल फिल कर रहे हैं वो लिखेंगे सी, मैनेजमेंट ग्रुप सी। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं या आर्मी स्कूल्स हैं वो डी ऑप्शन को लिखेंगे, अदर्स के लिए ई आएगा। मैनेजमेंट कोड ऑफ स्कूल, उसके बाद ये कोड्स दिए गए हैं, हमने अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली उसको फिल कर लेना है। जैसे अगर कोई स्टेट स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर स्कूल है तो हम कोड नंबर 1A टाइप करेंगे। अगर वो प्राइवेट अनएडेड है, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल है, तो हम कोड ग्रुप सी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज, अगर किसी का मैनेजमेंट कोड 101 है तो ये आगे हमने डिटेल्स देनी है। 16 नंबर पॉइंट पे है कि एफिलिएशन सेकेंडरी सेक्शंस को किससे मिली हुई, तो सीबीएसई से, स्टेट गवर्नमेंट से, आईसीएसई से, इंटरनेशनल बोर्ड से या अदर से, या बोथ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड या मदरसा बोर्ड। हम जैसे लिखेंगे कि स्टेट बोर्ड से मिली है अगर किसी का स्कूल स्टेट बोर्ड से है। अगर प्राइवेट स्कूल है तो आ जाएगा 3 नंबर को टाइप कर देंगे हम आईसीएसई, या 1 नंबर भी हो सकता है, सीबीएसई स्कूल भी हो सकता है। अगर किसी का अदर्स है तो आपको नेम ऑफ द बोर्ड मेंशन करेंगे हम लास्ट उसमें बॉक्स में। उसके बाद एफिलिएशन बोर्ड ऑफ स्कूल फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शंस, इसमें भी हम अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। देन है रिस्पोंडेंट डिटेल्स, रिस्पोंडेंट डिटेल्स में हम फिर अकॉर्डिंग टू द कोड्स हम आंसर देंगे, उसका नेम, मोबाइल नंबर। और इसमें नेक्स्ट 19 नंबर पॉइंट है, ये फर्स्ट सेक्शन चल रहा है इसलिए सभी पॉइंट्स के आगे 1-1 लिखा हुआ है, ये अभी फर्स्ट सेक्शन चल रहा है। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, हमारा स्कूल कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन से ईयर में। उसके बाद आएगा ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल, वो प्राइमरी कब बना। अगर कोई प्राइमरी था तो वो अपर प्राइमरी हुआ है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की है, एडेड की भी साथ में की है और अनएडेड की भी साथ में की है। तो हमने सारा डिस्क्राइब करना है कि कौन से ईयर में ये प्राइमरी से अपर प्राइमरी बना, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी बना, देन सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी बना। तो ये भी हम लिखेंगे। ईयर ऑफ अपग्रेडेशन, अगर किसी का अपग्रेड हुआ है स्कूल तो कौन से ईयर में हुआ है, ये हमने अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ईयर लिख देना है। देन 22 नंबर पे पॉइंट है, इज़ दिस अ स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, क्या ये अकेला ही स्पेशल नीड स्टूडेंट्स जो होते हैं स्पेशल नीड्स वाले उनके लिए ही स्कूल है, सिर्फ उनके लिए। तो अगर CWSN के लिए अकेले वही बच्चे हैं तो हम लिखेंगे यस। अगर 1-2 हैं या क्लासेस में बहुत कम गिनती में है तो हम नो ही लिखेंगे कि ये अकेला स्पेशल स्कूल नहीं है, ये सभी के लिए है। उसके बाद है, इज़ दिस शिफ्ट स्कूल, क्या इसमें शिफ्ट लगती है मॉर्निंग और इवनिंग वाली की, तो हम अगर नहीं लगती, मोस्टली स्कूल्स में शिफ्ट सिस्टम नहीं होता। ये ज़्यादातर अर्बन जो सिटीज़ अर्बन एरिया होता है उसमें कई बार स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो अब शिफ्ट स्कूल में लगाई जाती है, पर ज़्यादातर यही आएगा नो, शिफ्ट स्कूल नहीं है। डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर द स्कूल आवर, मुझे लगता है इसमें भी सभी नो ही फिल करेंगे। इज़ दिस रेजिडेंशियल स्कूल, जैसे कई प्राइवेट स्कूल होते हैं वो रेजिडेंशियल भी होते हैं, तो हम करेंगे कम्प्लीटली रेजिडेंशियल, तो तभी करेंगे अगर स्कूल के सारे ही स्टूडेंट्स रेजिडेंशियल हैं। अगर थोड़े जो हैं वो ही हॉस्टल में रह रहे हैं, बाकी सभी जा रहे हैं, तो हम करेंगे पार्शली रेजिडेंशियल। मोस्टली स्कूल होते हैं नॉन रेजिडेंशियल, तो
जो बच्चे मतलब हॉस्टल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल, तो वो लिखेंगे नंबर 3 नॉन रेजिडेंशियल। उसके बाद उसकी डिटेल देनी होगी। अगर हमने कुछ भी ऊपर 1 या 2 पॉइंट को क्लिक किया है, तो उसके बाद है कितने क्लास में स्टूडेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। अगर नॉन रेजिडेंशियल है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। उसके बाद whether boarding hostel residential facilities are available for the following stages or level, तो इसमें भी हम येस नो में आंसर देंगे। अगर है तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में बताएंगे। इज़ दिस अ माइनॉरिटी मैनेज स्कूल, क्या ये सिर्फ एक माइनॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है और वही जो स्टूडेंट्स उस माइनॉरिटी से कंसर्न्ड हैं वही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तब आएगा येस। अगर उसमें सभी माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स को एडमिशन दी जा रही है तो आएगा नो, दिस इज़ नॉट अ माइनॉरिटी मैनेज स्कूल। तो हम लिखेंगे नो, क्योंकि उसमें सभी कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। 27 पे है आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स टॉट थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या एडेड स्कूल्स हैं उसमें तो मोस्टली मदर टंग में ही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे येस। अगर कई बार होता है कि मीडियम इंग्लिश मीडियम होता है तो हम लिखेंगे येस, कि वो प्राइमरी लेवल पे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो हम लिखेंगे येस। अगर वो मदर टंग में ही उन्होंने मोस्टली बुक्स कवर किया प्राइमरी लेवल में तो हम लिखेंगे नो। आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स टॉट थ्रू देयर मदर टंग, तो हम लिखेंगे येस, अदरवाइज नो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो अगर वो पंजाबी या हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज में अपनी स्टडी करते हैं शुरू से ही प्राइमरी लेवल से, तो हम लिखेंगे सबसे पहले मीडियम उस जो मदर टंग है उसका। जैसे कोई गुजराती में कर रहा है तो 3 नंबर आएगा, हिंदी में कर रहा है तो 4 आएगा, इंग्लिश में कर रहा है तो 19 आएगा, पंजाबी में कर रहा है तो 13 आएगा। देन सेकंड मीडियम भी हो सकता है उसे उसने इंग्लिश मीडियम भी रखा हो, तो हम उसको अकॉर्डिंगली उसके लिखेंगे। देन लैंग्वेजेस कौन कौन सी स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही हैं, तो उसके नेम लिखने हैं और उसके नीचे से देख के कोड लिखने हैं और स्टूडेंट्स के आपने नंबर भी लिखने हैं। साथ है डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज, क्या उनको वोकेशनल जो एक एजुकेशन होती है जो 9th to 12th आजकल स्कूल्स में दी जाती है, अगर वो स्टूडेंट जो है प्राइमरी लेवल में है या मिडल में है, अपर प्राइमरी में है, तो क्या उसमें प्री वोकेशनल आपने कोई सब्जेक्ट लगाया है स्कूल में, टीच करवा रहे हो, तो मोस्टली यही आंसर आएगा नो। और अगर कोई स्कूल करवा रहा है तो आएगा 1 नंबर येस। डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो आपने डिस्टेंस किलोमीटर्स में डिफाइन कर देना है। वेदर स्कूल इज़ अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, तो इसका आंसर मुझे लगता है कि सभी का 1 येस ही आएगा कि अप्रोचेबल है, कोई भी वेदर हो तो जो स्कूल है वहाँ पहुँचा जा सकता है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, ये प्रीवियस एकेडमिक सेशन मीन्स 2021-22 के आएंगे इसमें। नंबर ऑफ डेज वर्किंग डेज, देन एवरेज स्कूल आवर्स, ये भी हम अपने डिटेल से देख लेंगे जो भी हमारे पास रिकॉर्ड रजिस्टर्स हैं। एवरेज स्कूल आवर्स फॉर टीचर्स पर डे, कितने आवर्स वो एवरेज रहते हैं, एग्जाम्पल साथ में दी है। इज़ कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल, ये तो सभी में सीसी जो है एवेल्युएशन बच्चे की जाती है, तो हमने सभी ने आंसर यही देना है यस, क्योंकि हम सीसी करते ही हैं बच्चों का। हर बोर्ड में सीसी कंपलसरी हो गया है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने लिख देना है। उसके बाद 37 पे है व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट्स, तो जैसे 1 अप्रैल से होता है या जो भी आपके स्कूल के अकॉर्डिंगली आपका सेशन जिस डेट से स्टार्ट हुआ है, आपने 2022 में जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसकी डेट लिखनी है। डज द स्कूल टेक एडमिशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ RT एक्ट, तो इसका आंसर यस तब लिखना है अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन जो है वो इस बेस पे देता है कि उससे फ़ीस नहीं लेनी और उनसे जो फ़ीस के पैसे हैं वो गवर्नमेंट से मिल रहे हैं,
सरकार से मिल रहे हैं तब यस लिखना है। अगर आप किसी को भी इस बेस पे सेक्शन 12 के बेस पे एडमिशन नहीं देते हो तो आप सभी ने नो ही लिखना है। आपको सरकार से, गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं उस बच्चे के, तब आपने यस लिखना है, अदरवाइज आपने नो लिखना है। वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। ये गवर्नमेंट स्कूल्स में आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, तो अगर प्रेमिसेस में है तो 1 नंबर लिखेंगे, अगर नहीं है तो 2 नंबर टाइप कर देंगे और उसकी डिटेल्स लिखनी है। वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी। बाल वाटिका एक अलग चीज़ है आंगनवाड़ी से, अगर वो लोकेटेड है तो यस, अदरवाइज नो। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग। अगर कोई जो है जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो येस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। फिर उनकी डिटेल्स लिखनी है कि कौन सी ट्रेनिंग ले रहे हैं। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रिमेडियल टीचिंग इन करंट ईयर। तो रिमेडियल टीचिंग के लिए एक अलग से जो है वो ट्रेनिंग के लिए एक प्रोसेस होता है। तो इस साल में अगर आपके वो वाला रिमेडियल टीचिंग का प्रोसेस किया गया है, जो क्लासेस एक्स्ट्रा लगती हैं, उसके लिए एक स्पेशल रिमेडियल ट्रेनिंग दी जाती है, टीचिंग करवाई जाती है बच्चों को, वो तब आपने यस लिखना है, अदरवाइज आपने लिखना है कि स्टूडेंट्स ने नहीं ली। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मतलब 0 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, अगर वो रिमेडियल टीचिंग ले रहे हैं तो आपने उनका नंबर फिल करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने ली। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अटेंडिंग लर्निंग एनहांसमेंट क्लासेस, ये भी आपने अगर एनहांसमेंट क्लासेस अटेंड करवाई हैं स्टूडेंट्स से तो उनके नंबर लिखने हैं। डिटेल्स ऑफ विजिट्स टू स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये पिछले सेशन के बारे में आपने बताना है कि इनमें से जिसने भी आपके स्कूल में विजिट की है तो नंबर ऑफ़ विजिट्स लिखनी है। उसके बाद है वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर RTE नॉर्म्स, तो हम लिखेंगे मोस्टली SMC कमेटी बनाई होती है तो यस लिखेंगे। वेदर स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर समग्र शिक्षा गाइडलाइंस, ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए यस ही आएगा। प्राइवेट स्कूल्स में समग्र शिक्षा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये आप देखेंगे कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद है वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, ये आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये कमेटी, बिल्डिंग कमेटी आपने बनाई है। उसके बाद एकेडमिक कमेटी बनाई है, PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाई है, अगर बनाई है तो उसके बारे में ये भी बताना है कि नंबर ऑफ़ PTA मीटिंग्स कितनी हेल्ड हुई हैं लास्ट एकेडमिक सेशन में। इज़ द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उसमें PFMS सभी ने नाम सुना ही है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही स्कूल्स जो हैं आजकल चल रहे हैं, तो सभी गवर्नमेंट स्कूल में तो 1 ही आएगा। वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लास यूनिट्स, तो मोस्टली यस ही आएगा। उसके बाद इज़ द स्कूल पार्ट ऑफ अ स्कूल कम्प्लेक्स, तो आप बताएंगे कि ये आपका जो स्कूल है वो स्कूल कम्प्लेक्स का पार्ट है तो यस ही आएगा। इज़ द स्कूल अ हब, तो इसमें आपने अकॉर्डिंगली बताना है अपने स्कूल के अकॉर्डिंग। वेदर द स्कूल हैज़ अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसमें यस ही आएगा। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स, सभी को पता ही है कि ऑनलाइन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल्स हैं, वो जो भी बुक्स गवर्नमेंट से प्रोवाइड होती है उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं उन्होंने, नेट में भी स्कूल वाइज सब कुछ मेंशन किया होता है, तो हमने वही डिटेल इसमें लिख देनी है। और उसके बाद है TLM प्रोवाइड की जाती है, तो हम सभी में मोस्टली यस लिखेंगे। और उसके बाद है नंबर ऑफ़ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, तो हमें स्कूल लाइब्रेरी के लिए जो बुक्स आई हुई हैं उनका नंबर लिख देना आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है अपर प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हमने उस बॉक्स में ही लिखना है जिसके अकॉर्डिंग हमारा स्कूल है, जिस कैटेगरी में हमारा स्कूल आता है। नंबर ऑफ़ टाइम्स लाइब्रेरी बुक्स हैव बीन बोरोड, सेशन में
इशू रजिस्टर जो हमने लगाया होता है लाइब्रेरी के लिए, उसमें कितनी बार हमारी लाइब्रेरी बुक्स जो हैं वो इशू या बोरो की गई उसके नंबर लिखने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन, पेरेंट्स के साथ स्कूल ने कितनी बार पेरेंट्स मीटिंग की इस साल में, उसके बारे में डिटेल लिखनी है। ऐसे यस नो में ही सारे आंसर्स जो हैं वो इजीली हम दे देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट। ये भी हमने बहुत ईजी है सारा ही, ये हमने बता देना है कि क्विज़ में क्विज़ करवाया है। टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट्स आइडेंटिफाइड इन, तो इसमें नो करेंगे हम कि कोई भी मुश्किल नहीं आई हमें जब हमने लर्निंग आउटकम्स अचीव करने थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, जो भी बच्चे हैं उनको हमने साइबर सेफ्टी के बारे में अवेयर किया हुआ है, इंटरनेट के जो हमें नुकसान है उसके बारे में अवेयर किया, तो हम यस ही लिखेंगे। नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने बताया हुआ है, ये हमने गिनती बतानी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल आस्पेक्ट्स, ये हम सेमिनार्स अटेंड करते हैं और स्टूडेंट्स को भी अवेयर करते हैं, तो ये भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएंगे कि कितनों को हमने स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताया है। उसके बाद ये भी अभी फर्स्ट पार्ट चल रहा है, वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज़ डेवलप्ड, यस आएगा, इसमें 1 नंबर फिल करेंगे। वेदर, हर पॉइंट व्यूअर्स फिल करना ज़रूरी है इस फॉर्म में। वेदर स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट हैज़ बिन कंडक्टेड, अगर स्ट्रक्चर सेफ्टी बिल्डिंग हमारी सेफ है कि नहीं उसका ऑडिट हुआ है, सर्टिफाइड है, तो हम यस लिखेंगे। नॉन स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट हैज़ बिन, तो इसका आंसर हम यस ही लिखेंगे। जो नंबर 3 वाला पॉइंट है उसमें हम यस ही लिखेंगे कि कोई भी नॉन स्ट्रक्चर सेफ्टी मतलब नहीं है उसमें, मतलब ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है हमारी बिल्डिंग में। वेदर सीसीटीवी कैमरा हम अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं तो हम लिखेंगे यस, नहीं तो हम लिखेंगे 2 नंबर नो। डज द स्कूल हैव द नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, हर स्कूल में एक नोडल टीचर बनाया होता है, तो हम लिखेंगे यस। अगर नहीं है तो आप 2 भी लिख सकते हैं। वेदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी, यस आएगा। वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, तो हम लिखेंगे 1 यस। वेदर स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रांट फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स, तो हम अगर ग्रांट मिली है आपको, जैसे कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ग्रांट देते हैं लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए, तो हम लिखेंगे ग्रांट मिली है तो 1, नहीं तो 2 लिखेंगे नो। मेंशन नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर ट्रेनिंग मिली है तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखनी है। वेदर द स्कूल हैज़ डिस्प्लेड सेफ्टी गाइडलाइंस ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, ये हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ऐसे ही सारे पॉइंट्स हैं तो हम उनको भी कवर कर लेंगे। आगे है वेदर द स्कूल सर्व्ड मिड डे मील अगेंस्ट टोटल वर्किंग डेज, तो आएगा यस अगर गवर्नमेंट स्कूल है। अगर प्राइवेट में ऐसा कोई स्कीम चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। नंबर ऑफ टीचर्स हुज आधार इज सीटेड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, तो हम लिखेंगे यस। हैज स्कूल एवेल्युएशन बीन कंप्लीटेड, तो हम लिखेंगे यस। इज द स्कूल सर्टिफाइड एज फिट इंडिया स्कूल, यस। Is the school providing holistic report card for every learner? Yes, हम रिपोर्ट कार्ड बच्चों को देते हैं तो हम वही लिखेंगे yes. Is your school as exemplar school? आपका स्कूल एक एग्जाम्पल है सभी के लिए, तो हम लिखेंगे no doubt yes. Is the school displaying photographs of all teachers in a school? Yes. Has the school adopted initiated Vidya Pravesh module? This is for only government प्राइमरी स्कूल्स, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में ये विद्या प्रवेश मॉड्यूल जो है अडॉप्ट किया गया है, तो हम सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट जो है उनके लिए लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। वेदर द स्कूल हैज़ इन प्लेस अ सिस्टम टू कैप्चर स्टूडेंट अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली, तो हम लिखेंगे मोस्टली नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं लग रही। और टीचर अटेंडेंस अगर लग रही है तो हम लिखेंगे येस, अगर वो भी इलेक्ट्रॉनिकली नहीं लग रही तो हम लिखेंगे नो। वेदर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड यूथ क्लब, तो हम लिख लेंगे अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली। इको क्लब्स तो गवर्नमेंट स्कूल्स में बने ही हैं, तो हम लिखेंगे येस। वेदर टीचर आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड, तो ये हमने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिखना है। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी
सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन्ड, तो ये भी हमने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिखना है। ये अभी फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है। तो ये जितनी भी ग्रांट्स हमें मिली हैं, जिनके नेम लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती हैं ग्रांट्स, तो उसके रिसिप्ट, रुपीज़, एक्सपेंडिचर मेंशन करने हैं। उसके बाद अगर हमें एनजीओ से भी कोई पैसे मिले हैं तो हमने उसको भी मेंशन करना है। कुछ भी पीएसयू से, कम्युनिटी या अदर, तो हमने सारा मेंशन करना है। उसके बाद आईसीटी आइटम्स मींस कंप्यूटर के रिलेटेड आइटम्स को के बारे में बताना है, जो भी रजिस्टर मेंटेन होगा उसके अकॉर्डिंगली। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक्स के बारे में बताना है कि कितनी बुक्स हैं। NSQF जो है ये गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेलेबल हैं वोकेशनल कोर्सेज, तो प्राइवेट स्कूल्स ने इसको मेंशन नहीं करना। उसके बाद ये भी वोकेशनल लैब्स के बारे में है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ने सारी डिटेल देनी है। नाउ सेक्शन 2, दिस इज़ अबाउट फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। इसमें हमने स्कूल के बारे में फ़िज़िकल सारी बातें बतानी है, कैसी बिल्डिंग है और कितने रूम्स हैं, ऐसी बातें होंगी इसमें। स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, तो हमने पहले बताना है कि ये कौन सा स्कूल है, प्राइवेट है, रेंटेड है, तो हमने उसका कोड लिखना है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो 3, प्राइवेट स्कूल है तो 1, ऐसे हम सारा लिखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, इसमें फिर हम बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्कूल। जैसे एक लाइन में जो बिल्डिंग है ना इकट्ठी, उसको हम 1 ब्लॉक कहेंगे। अगर कोई स्पेस छोड़ के फिर थोड़े से कमरे हैं तो उसको हम 2nd ब्लॉक कहेंगे। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स का मतलब है ग्रुप, एक ब्लॉक में बहुत सारे रूम हो सकते हैं। तो हमने अगर सारा स्कूल एक ही बिल्डिंग में है तो 1 ब्लॉक कहेंगे। अगर थोड़ा गैप डाल के है, एक और ब्लॉक है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो जाएंगे 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। पक्का बिल्डिंग, पक्का का मीन्स सीमेंट से बनी हुई पक्की बिल्डिंग जो होती है उसको हम कहेंगे कितनी है, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। कच्चा बिल्डिंग, टेंट में तो नहीं। डाइलैपिडेटेड का मीन्स है कि बहुत ख़राब हालत में है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। इन अ स्टेट ऑफ बैड कंडीशन और डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ एज, निगलेक्ट, जो पुरानी हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग, उसको कहेंगे हम, तो वो मेंशन करनी है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो बताना है, हमने मेंशन करना है। उसके बाद है क्लासरूम की गिनती, तो ये सारे स्कूल्स की कैटेगरीज मेंशन की है, तो आपने आगे नंबर लिख देने हैं कि कितने क्लासरूम जो हैं वो पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए यूज़ में लाए जा रहे हैं आजकल। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं और बुरी हालत में कितने हैं। उसके बाद ये भी डिटेल है कि गुड कंडीशन में कितने हैं, माइनर रिपेयर चाहिए या मेजर रिपेयर चाहिए। ये जो हमने नीचे लिखा हुआ है, पक्का, पार्शली पक्का, कच्चा, टेंट, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देने हैं। डज द स्कूल हैव टॉयलेट, तो आंसर आएगा 1, यस। और फिर उसके बारे में भी है कि CWSN फ्रेंडली टॉयलेट सीट्स हैं या नहीं हैं। उसके बाद यूरिनल्स हैं उसके बारे में। फिर हैंड पम्प्स, बोरवेल, प्रोटेक्टेड वेल, ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी हमें इसमें कि अवेलेबिलिटी है और फंक्शनल हैं या नहीं हैं। उसके बाद RO लगा है, प्योरीफायर लगा है। उसके बाद वाटर टेस्टिंग लैब में ड्रिंकिंग वाटर जो है वो टेस्ट होता है, तो लिखेंगे येस। अगर नहीं करवाया तो लिखेंगे नो। डज द स्कूल हैव प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो मोस्टली मुझे लगता है 2 आंसर ही आएगा, नो। वेदर हैंड वॉश फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल, तो आएगा येस। वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज़ अवेलेबल इन द स्कूल, तो आएगा 1, येस। वेदर सोलर पैनल, अगर किसी स्कूल में सोलर पैनल है तो लिखेंगे 1, नहीं तो लिखेंगे 2। उसके बाद लाइब्रेरी के बारे में सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। बुक बैंक होता है जिसमें एक्स्ट्रा बुक्स जो होती हैं, पुरानी टेक्स्ट बुक्स भी रख लेते हैं, तो उसका अलग से कॉर्नर होता है, उसका नंबर ऑफ बुक्स बतानी पड़ेंगी। एक बच्चों के लिए मैगजीन सेक्शन बनाया होता है, रीडिंग कॉर्नर, उसके बारे में भी बताना पड़ेगा कि उसमें कितनी बुक्स हैं। और फिर बताना पड़ेगा कि फुल टाइम लाइब्रेरियन है स्कूल में, तो येस लिखेंगे या नो लिखेंगे। और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आपने स्कूल में लगवाई हैं तो लिखेंगे येस, अदरवाइज लिखेंगे नो। वेदर लैंड इज़ अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, अगर आपके पास लैंड है स्कूल की बिल्डिंग को एक्सपेंड करने के लिए तो हम लिखेंगे येस। नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम्स एंड अदर
रूम्स रिक्वायर्ड, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है क्लासरूम की, रूम्स की, तो वो बताएंगे। वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन स्कूल, तो आएगा येस। वेदर हेल्थ चेकअप्स ऑफ स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड इन लास्ट एकेडमिक ईयर, अगर आपकी हेल्थ जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी विजिट हुई है लास्ट एकेडमिक ईयर में 21-22 सेशन में, तो आपने लिखना है येस, अदरवाइज लिखना है नो। उसके बाद उसकी डिटेल्स लिखनी है, अगर येस है तो फिर उसकी डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद है कि वेदर रैम्प फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू असेस स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट, तो हम लिखेंगे येस कि रैम्प बना हुआ है। वेदर स्कूल हैज़ स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर है, अगर है तो लिखेंगे येस डेडिकेटेड एट क्लस्टर लेवल, नहीं तो अगर नहीं है तो हम लिखेंगे 3 नंबर। किचन गार्डन आजकल स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बने हुए हैं, तो हम लिखेंगे येस। अगर नहीं बने किचन गार्डन किसी स्कूल में तो हम लिखेंगे नो। वेदर किचन शेड इज़ अवेलेबल इन स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में किचन शेड तो अवेलेबल है ही, तो हम लिखेंगे येस, अदरवाइज लिखेंगे नो। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें हो सकता है ना हो। डज द स्कूल हैव डस्टबिन्स फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट, तो हम लिखेंगे येस, टॉयलेट्स में भी है, किचन में भी है। डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे येस, 1 नंबर, येस फॉर ऑल। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, तो हम लिखते जाएंगे कि फैसिलिटीज़ हैं। स्टाफ रूम फॉर टीचर्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्टाफ क्वार्टर्स, तो जो चीज़ें हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नो लिख देंगे। उसके बाद फिर ऐसी ही चीज़ें हैं कि लेबोरेटरीज़ हैं, तो वो हम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आ गया कि ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जैसे माइक, स्पीकर्स, ऐसी चीज़ें हैं, तो यस। साइंस किट भी होती है, मैथ किट भी होती है। बायोमेट्रिक डिवाइस अटेंडेंस वाले हैं, तो आपने लिखना है यस। वर्किंग में है या नहीं है वो बात अलग है, पर अगर स्कूल में अवेलेबल है, वर्किंग में चाहे नहीं है, पर हम उसमें लिखेंगे यस। देन आ गया पार्ट बी, सेकंड पॉइंट का ही। इसमें आएगा कंप्यूटर की डिटेल्स कि कौन सी चीज़ें हैं, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं और कितने फंक्शनल हैं। उसके बाद डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, अगर येस लिखेंगे हम तो हम बताएंगे कि उसमें कौन से टाइप की फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कई जो टीचर्स हैं या स्कूल्स हैं वो मोबाइल फ़ोन से ही यूज़ करते हैं, तो 4 नंबर लिखेंगे। जैसे कईयों ने अपना मॉडेम, डोंगल या पोर्टेबल हॉटस्पॉट लिया है, तो 2 नंबर लिखेंगे। इज़ असेस टू इंटरनेट फैसिलिटी यूज्ड फॉर पेडागॉजिकल पर्पसेस, तो हम लिखेंगे येस। उसके बाद है डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, तो हम उसके अपने स्कूल के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज़ को येस या नो में आंसर दे देंगे, 1 या 2 लिख देंगे। डिजिटल लाइब्रेरी है, ई बुक्स हैं, ई कंटेंट्स हैं अवेलेबल, आईसीटी बेस्ड टूल्स जो हैं वो टीचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आजकल तो मोस्टली कर रहे हैं हम, तो लिखेंगे 1। उसके बाद है आईसीटी लैब अवेलेबल इन स्कूल, तो हम लिखेंगे येस। तो कब से बनी है इसकी सारी डिटेल जो है हम लिख देंगे। उसके बाद टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल आ जाएगी। अगर वो हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें अलग अलग पोस्ट वगैरह होती है, तो हम सारी डिटेल उसमें लिख देंगे कि कितने नंबर ऑफ़ नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। उसके बाद सारे नंबर ऑफ़ स्टाफ के बारे में लिखेंगे। अगर कोई नया टीचर आया है जिसको हमने ऐड करना है तो ऐड टीचर कर देंगे, अगर किसी को लेफ़्ट करना है तो बीच में से डिलीट कर देंगे। ये टीचर की जनरल जो प्रोफाइल है वो सारी इसमें फिल होगी। जो पुराने टीचर हैं, पुराना ही अगर हर साल ही यूडाइज परफॉर्मा जो है फिल कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल पहले से ही कंप्यूटर में होगी। ये सारा दिया हुआ है। इसके बाद कब अपॉइंटमेंट हुई, कितनी क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट जो सेक्शन नंबर 4 है, ये सबसे लास्ट में है। तो इसमें है कि हर पिछली बार ऐसा होता था कि सिर्फ क्लास 6th लिख के, जैसे फॉर एग्जांपल 6th क्लास लिखी, सबसे लोएस्ट वाली क्लास लिखी, 6th क्लास से शुरू है वो स्कूल, तो 6th के बच्चे का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दिया, 6th लिख के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, बस उतना काम से ख़त्म था, और कौन सा उनका मीडियम है। पर इस बार क्या हुआ है कि हर क्लास को हमने सबसे जो स्टार्टिंग वाली क्लास है उससे नेम लिखना स्टार्ट करना है, और सारी डिटेल हर स्टूडेंट की फिल होनी है। जो हमारी पहले ही ऑलरेडी जो नेट में फिल है बच्चे की डिटेल, वो तो हो जाएगी, पर जो कोई पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे वो
जैसे बीपीएल कार्ड उसका है, अवेलेबल है कि नहीं, येस नो में आंसर देंगे। वेदर CWSN, ऐसी चीज़ें सारी ही अवेलेबल है। पर कई बार होता है कि उसको कोई स्कॉलरशिप वगैरह चल रही है या नहीं, ऐसी चीज़ें वहाँ ब्लैंक होंगी, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग, उस बच्चे के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स को फिल करने का काम है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। बाकी सारा फॉर्म थोड़ा लेंथी ज़रूर है व्यूअर्स, पर बहुत ही ईजी है। तो मैं अपनी तरफ से तो मैंने बहुत कोशिश किया है, पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो आप भी इसको भरना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का कोई बेनिफिट हुआ या नहीं। थैंक यू सो मच।